बड़ा ज़रूरी टॉपिक चल रहा है डाइट का ही, तो उसी में ले लेते हैं। आपने बात की पनीर इज़ नॉट हेल्दी, तो आजकल लोग जो हैं नॉनवेज ले रहे हैं, अंडे, चिकन, फॉर अच्छी डाइट या अच्छे हेल्थ के लिए। आपका क्या टेक है इस पे, नॉनवेज पे बेसिकली अगर बात की जाए, क्या नॉनवेज हमारे लिए हेल्दी है, नहीं है? व्हाट्स योर टेक? मैं तो बोलता हूँ संडे और मंडे कभी नहीं खाने अंडे। ओके संडे हो या मंडे जी कभी नहीं खाने अंडे। हमें क्यों खाने अंडे? आपको मस्कुलर बॉडी बनानी हो तो पहले टाइम पे ना लोग मांस खाते थे, जी लेकिन शिकार करके जी उस जानवर के पीछे भाग रहे हैं, घोड़ा भाग रहा है, भाग रहा है, फिर तीर से मारा उसको, तो उस जानवर में एक एनर्जी थी, वो भाग रहा था वो, और फिर उसको इमीडिएटली पका लिया। जी आप जो नॉनवेज खा रहे हो, क्या आपने शिकार करके मारा के खाया उसको? आपने कैसे खाया? वो मुर्गे का पालन कैसे हुआ? वो मुर्गे को कैसे पिंजरों में बंद करके रखा गया? जी उसको क्या डाइट दी गई? कैसे कैसे इंजेक्शन लगे? कौन कौन सा हार्मोन दिया? जी फिर उसकी किन परिस्थितियों में मौत हुई? हम्म फिर उसके बाद उसको कितने दिन तक उन्होंने ऊपर केमिकल लगा के रखा? जी 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 फिर कब आपके घर पहुंचा प्रिजर्वेटिव के साथ? फार्मालीन से तो उसको प्रिजर्व करते हैं, जो कि मुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है। फिर कैसे वो आपने कब पकाया? अच्छा, फिर आपको अगर मुर्गा खाना था तो खा लो ना, फिर उसको मसाले क्यों लगा रहे हो? स्वाद क्यों लगा रहे हो? दुनिया में कोई भी जानवर अगर मांस खाता है तो कच्चा खाता है, फिर आप तड़के क्यों लगा रहे हो? आप उसको बटर चिकन, तंदूरी चिकन, फलाना चिकन, ढिमकाना चिकन क्यों बना रहे हो? और आपको फिर करना क्या है उसका? आपने वो चिकन खा के क्या करना क्या है? मीन्स आपने युद्ध लड़ने जाना है, आपने कंस का वध करना है, आपने रावण का वध करना है। आपको, आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए क्यों? जी तो जो मांस खाते थे पुराने टाइम पे, वो राक्षस योनि के प्राणी ज्यादा खाते थे। राजा महाराजा उसको एक शौक के तौर पे करते थे, एक आखेट बोलते हैं उसको, शिकार के रूप में करते थे। तो मांस खाना बुरा नहीं है अगर वो कभी कभार, क्योंकि देखो पूरे जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जितने अब चाइना है, या जो जितने समुद्र के पास रहने वाले इलाके हैं, वो लोग तो मछलियां ही खाते हैं। जी वो लोग तो यही स्टार फिश, फलाना ढिमकाना, कई तरह का कुछ खाते हैं। उनका ना माहौल है जी वो एनवायरनमेंट है। हमारे एक आयुर्वेद में वर्णन आता है कि जहां आप रहते हो वहां की जो जलवायु है, वहां का जो 20 से 50 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया की जलवायु के अंदर जो चीजें उगती हैं वो आपके लिए अमृत है। तो जो समुद्र किनारे रहते हैं, अगर वो मछली खा रहे हैं और खुद शिकार करके खा रहे हैं, बिना फार्मालिन केमिकल लगा के खा रहे हैं, तो उन लोगों को हजम हो जाएगी जो समुद्र का। अब आप रहते हो दिल्ली में, दिल्ली से समुद्र है कम से कम 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर। अब उसने कब समुद्र से मछली पकड़ी थी? कब पकड़ी थी? कब वो ट्रकों में भर के दिल्ली पहुंचेगी? कब उसको वो मंडी में आएगी? उसके ऊपर फार्मालिन लगा होगा, कई तरह के उसमें टीके ठोक देंगे। फिर वो कब आपकी किचन में आई? फिर कब आपने उसको बनाया और कब आपने उसको खाया? आप अपने घर में मुर्दे को तो एक दिन नहीं रखते, और वो मछली 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 3 दिन, 9 दिन पुरानी मरी हुई आप ला के उसका मार के खा रहे हो उसको, तो आपको हेल्थ मिलेगी क्या? अच्छा, आप मुर्दे को अपने घर में एक दिन से ऊपर क्यों नहीं रखते? जर्म्स एंड इन्फेक्शन की वजह से कि यार उसकी बॉडी के अंदर जर्म्स आ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें भी आ जाएगा। आपको डेड बॉडी भी पैक करके मिली जी, उसको पूरा पैक कर दिया, सील बंद कर दिया, आपको तो शक्ल भी देखने को नहीं दी, यानी कि मुर्दे से कुछ निकलता होगा मॉडर्न पैथी के हिसाब से। तो मछली में अगर मान लो कोई इन्फेक्शन है, समुद्र में भी कभी तेल बहता रहता है, कभी प्लास्टिक जाता रहता है, कभी कोई इन्फेक्शन जानवरों में फैलता है, जब बर्ड फ्लू होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। एक्चुअल में ना ये इंडस्ट्री बन गई है। ये फूड जो है ना, ये अंडा, ये नॉनवेज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। दूध एक इंडस्ट्री बन गई। तो ये इंडस्ट्री के हित जुड़े हुए हैं जी। जैसे ये दवाइयां एक इंडस्ट्री बन गई। अब एक बात बताओ, आप बचपन से लेके अब तक दूध पी रहे हो, आप बचपन से लेके अब तक दही खा रहे हो, बचपन से लेके अब तक चीनी खा रहे हो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले क्या मिलावट ऐसे लेवल की थी कि हमें पता चलता था गोलगप्पे में तेजाब डाल के बेच रहा है, गोलगप्पे में कोई पेशाब डाल के बेच रहा है? नहीं। उस टाइम एक लोगों में ना एक ट्रस्ट था। वो फ्रूट को, सलाद को स्प्रे से नहीं उगा रहे थे। जी। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या है, हर चीज में केमिकल,
लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले जूस में किसी ने पेशाब डाल के बेच रहा था कोई। आप जितना भी मार्केट में जूस बिकता है दुकानों पे, तो अनार का जूस पीना बंद कर दो। ठीक है। अनार का जूस घर पे पी लो, अनार खा लो, क्योंकि मार्केट में अनार क्या लाल रंग के चक्कर में ना वो रंग बेच रहे हैं। 10-15 दाने डालते हैं अनार के, बाकी रंग डाल देते हैं। मैंने 2 बार खुद अनार की दुकान में घुस के, जूस की दुकान में घुस के स्टिंग ऑपरेशन किया। मीन्स उस बंदे को पकड़ लिया और दुकान की तलाशी ली, तो रंग की डिब्बियां मिल जाती हैं हमें। अभी थोड़े दिन पहले एक दिल्ली में भी किसी ने वीडियो डाल रखी थी। तो ना अभी हमें खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं, तो वाई टाइप करें और शेयर करें। सहमत नहीं हैं, तो एन टाइप करें। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।